हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम मूवी टेल ऑफ टेल्स की तीसरी कहानी के बारे में जानेंगे। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक अजीब सा राजा दिखाया जाता है जिसकी एक बेटी है और उसका नाम वायलेट है। एक दिन राजा अपने दरबार में एक प्रोग्राम रखता है जहाँ उसकी बेटी वायलेट गाना गा रही थी। वहीं राजा के हाथ पर एक फ्ली आकर बैठ जाता है। पहले तो राजा उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद राजा जिधर इशारे करता फ्ली उसी तरफ चला जाता, जिस कारण फ्ली राजा को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद राजा अपने कमरे में चला जाता है जहां वो फ्ली को अपना खून पिलाता है, जिसे राजा एक शीशे के बॉक्स में बंद कर रखता है। अब समय के साथ साथ वो फ्ली भी बड़ा हो रहा है, जिसे राजा अपने बच्चे जैसा पालता है। उधर वायलेट अपने पिता से कहती है कि मेरी उम्र शादी की हो चुकी है और आपको अब मेरे लिए शादी की तैयारी करनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद राजा बोलता है कि हम भविष्य में इस बारे में सोचेंगे, क्योंकि राजा को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। उससे तो बस केवल फ्ली के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। एक दिन उस फ्ली की डेथ हो जाती है, जिस कारण राजा को गहरा सदमा लगता है। तब राजा उस फ्ली की स्किन को निकलवा देता है और वायलेट के पास जाकर कहता है कि अब तुम्हारे लिए हस्बैंड चूज करने का समय आ गया है। वायलेट अपने पिता की बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो घबराई भी हुई थी क्योंकि उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा उसे नहीं मालूम था। दरअसल राजा ने एक स्वयंवर रखा था जिसमें ये शर्त रखी थी कि जो भी ये बता पाएगा कि ये कौन से जीव की स्किन है वो उसके साथ वायलेट की शादी कर देगा। अब कंपटीशन के दिन बहुत सारे राजकुमार आते हैं, लेकिन कोई भी नहीं बता पाता कि ये स्किन किस जीव की है। तभी वहाँ अजीब सा दिखने वाला दानव जैसा आदमी आता है, जिसे देख सभी वहाँ डर जाते हैं। लेकिन राजा को लगता है कि वो फ्ली की स्किन को नहीं पहचान पाएगा, इसलिए वो कहता है कि उसे मत रोको, सभी को बराबरी का अधिकार मिलेगा। और राजा उसे परमिशन दे देता है और वो दानव जैसा आदमी उस फ्ली की स्किन को सूंघकर बता देता है कि ये फ्ली की स्किन है। जवाब सुनने के बाद राजा और वायलेट दोनों सदमे में चले जाते हैं। वायलेट वहाँ से आत्महत्या करने के लिए महल के ऊपर भाग जाती है, जिसके पीछे राजा भी जाता है। जिस पर वायलेट कहती है कि आप कैसे पिता हैं, आप अपनी बेटी को एक बदसूरत आदमी को देना चाहते हैं। जिस पर राजा वायलेट से कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि कोई भी उस स्किन को पहचान पाएगा, लेकिन उस आदमी ने पहचान लिया। लेकिन मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मैं एक राजा हूँ, जिस कारण मुझे तुम्हें उस आदमी के साथ भेजना ही होगा। जिस बात को सुनकर वायलेट राजा से कहती है कि आप कैसे पिता हैं जो अपनी ही बेटी को मौत के हवाले कर रहे हैं। ना तो आप इंसान हैं और ना ही आप कोई जानवर, क्योंकि जानवर भी अपने बच्चे की रक्षा करता है, लेकिन आप तो वो भी नहीं कर पाए। और वो राजा उसकी एक बात नहीं सुनता और वो वायलेट को उस आदमी को सौंप देता है। और वो आदमी जंगल और गहरी खाइयों को पार करते हुए पहाड़ की चोटी पर लेकर चला जाता है जहाँ वो रहता है। और वहाँ चारों तरफ बस हड्डियाँ ही हड्डियाँ पड़ी थी, जहाँ वो वायलेट से रहने के लिए बोलता है और उसे खाने के लिए कच्चा मांस देता है। अब उसे वहाँ काफ़ी समय हो चुका है जहाँ वो उदास और रोती रहती है। लेकिन एक दिन वो दानव जब शिकार पर गया होता है, तभी उससे दूसरी पहाड़ी पर एक औरत उम्मीद की किरण की तरह दिखती है। जिसके बाद वो उस औरत से मदद मांगती है और वो कहती है कि वो एक राजकुमारी है जिसे एक दानव ने कैदी बना रखा है। अब उस औरत और वायलेट के बीच गहरी खाई है और वो महिला कहती है कि मैं मदद नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ बहुत गहरी खाई है, इसलिए वो अपने बेटे के साथ कल फिर आएगी और तुम्हें हम बचा लेंगे। अब उसके अगले दिन वो महिला और उसका बेटा वायलेट को बचाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उस दिन वहाँ वो दानव भी था जो इन लोगों को नहीं मालूम था। और जब वो लड़का वायलेट को एक रस्सी पर चलकर पार कर रहा होता है तो वो दानव उसे देख लेता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सही समय पर वो दोनों किनारे पहुंच जाते हैं और उस रस्सी को काट देते हैं, जिस कारण वो दानव खाई में गिर जाता है। जिसे देखकर वायलेट को लगता है कि वो दानव मर गया है, लेकिन जब वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं उन सभी पर अटैक कर देता है, जहाँ वो उस महिला के परिवार के सभी लोगों को मार देता है। लेकिन उसका एक लड़का बचा होता है जो उसे आग से जला देता है, लेकिन वो दानव उस महिला और उसके लड़के दोनों को ही मार देता है। अब वायलेट ये देख वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो थकने की वजह से ज़्यादा दूर नहीं भाग पाती। जिसके बाद वो दानव उसे ढूंढ लेता है और वायलेट उस दानव को गुस्से में देखकर उसे गले लगा लेती है। और जैसे ही वो आदमी थोड़ा शांत होता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, वायलेट उस आदमी का गला काट देती है। इस तरह वो दानव मर जाता है।
और वायलेट उस दानव का सर अपने साथ लेकर महल में अपने पिता के पास आ जाती है। लेकिन यहाँ उसके पिता का इलाज चल रहा था, क्योंकि उस फ्ली की वजह से उस राजा का खून संक्रमित हो गया था, जिसका इलाज लीच से खून निकालने वाली पद्धति से किया जा रहा था। और ये सुनकर कि उसकी बेटी आ गई है, वो बाहर आ जाता है और राजा उसके सामने पश्चाताप के कारण रोने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि उसने अपनी बेटी के साथ गलत किया है। जिसके बाद वो अपनी गलतियों के लिए अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है। अब राजा अपनी बेटी को अपना सारा राजपाट सौंप कर उसे रानी बना देता है। और इस तरह हमारी तीसरी कहानी भी खत्म होने के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। आई होप इस मूवी की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इसे लाइक अवश्य कर दें, ताकि इस तरह की कहानियों को एक्सप्लेन करने की प्रेरणा मुझे मिलती रहे। और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखिए। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हमारा हौसला बुलंद होगा और कुछ नया बनाने में फिर से जुट जाएंगे।